चलो शुरू करते हैं। ओके, सो उस दिन हमने स्केचअप में देखा इंटरफेस सेट कैसे करना है। हमने देखा था बेसिक एक अलाइनमेंट, हमने देखा था कि हमने इन शेप्स को देखा था, हमने इन शेप्स को पुश पुल कैसे करना है, रोटेट मूव कैसे करना है, ये सब देखा था। अभी आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कमांड्स पे भी देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये तो प्राइमरी शेप्स अपने बना दिए। अभी एक यहाँ पे 4 प्रॉपर शेप्स बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ 5000 बाय 5000 का स्क्वायर बना दिया, मतलब उसको मैं रेस करता हूँ 5000 के हाइट पे। सो एक परफेक्ट क्यूब बना दिया मैंने। ओके, यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस होगा 2500, उसको रेस करता हूँ इस लेवल तक। इसके बाद मैं क्या कौन सा शेप बनाऊं, पाई बनाता हूँ समझो, 2500 एंगल ले लिया और ये फिर यहाँ तक ऐसा उठा लिया इसको। ये पहले का जो है जो भी सब डिलीट कर देते हैं। तो हमने एक परफेक्ट क्यूब बनाया, एक प्रॉपर सर्कल और सिलेंडर बनाया और एक परफेक्ट पाई बनाया। ठीक है, 3 शेप्स हमने बना दिए। अभी इनकी अगर मुझे हाइट चेक करनी है तो ऑब्वियसली मैं टेप मेजर टूल में जाके एक एंड पे क्लिक करके लेंथ, ये मुझे पूरा का पूरा चीजें बता देगा। सो ये बेसिकली टेप मेजर क्या है, लाइन कमांड सिलेक्ट करके हम कैसा एक लाइन से दूसरे पर क्लिक कर दोगे गलती से तो डिस्टेंस लाइन बन जाएगी। के बदले टेप मेजर टूल, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां से आप जहां तक चाहे वैसा टेप मेजर ले सकते हो और नीचे डिस्प्ले होगा। सो ये ऊपर ये लाइन आ गया और वो वहां पे भी डिस्प्ले करेगा। अगर आप 1 सेकंड वहां पे रुक जाओगे तो वो वहां पे भी डिस्प्ले करेगा। लाइन कमांड का वो नहीं होता। टेप मेजर से आप दोनों चीजों के बीच का डिस्टेंस, किसी पॉइंट तक, किसी पॉइंट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क करना हो, हाइट चेक करनी हो, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और मैं ऊपर की तरफ आऊं, ठीक है, या इस तरफ आऊं, वहां पे भी क्लिक करूं, तो आप देख सकते हो वो कुछ रेसिड्यू हैजन कुछ लाइन नहीं छोड़ता, मैं डायरेक्टली डिमेंशंस ले सकता हूं। सो ये है टेप मेजर टूल। अगर मुझे किन ऑब्जेक्ट्स का डिमेंशन दिखाना है तो ये है डिमेंशन कमांड। सो मैं डिमेंशन कमांड पे क्लिक करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये को डिमेंशन आ रहा है। सेकंड क्लिक करने के बाद मैं इसको वर्टिकली राइज करूं, इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, अभी ये राइट साइड में आएगा नहीं, बट ये ग्रीन डायरेक्शन में होगा या फिर वर्टिकली मूव होगा। सो मैं एक डिमेंशन ऐसे रखता हूं, यहां से यहां तक का डिमेंशन इस तरफ खींच के लेके आता हूं, ऐसे बाहर, यहां से यहां तक का डिमेंशन जो है, अभी ये जो मैंने डिमेंशन लिया है ये लीनियर डिमेंशन है। लीनियर डिमेंशन का मतलब क्या होता है? लीनियर डिमेंशन मतलब जैसे हमने ऑटो कैड में देखा था कि 2 पॉइंट्स अगर डायगोनल भी होंगे, 2 पॉइंट्स डायगोनल होंगे तो उनके बीच का सीधा डिमेंशन दिखेगा, उनके बीच का डायगोनल डिमेंशन नहीं दिखेगा। तो ये देखो ये लीनियर डिमेंशन दे रहा है, ऐसे से ऐसे या फिर ऐसे, मतलब इधर इन दोनों के पॉइंट्स के। मुझे अगर डायगोनल चाहिए तो मुझे मेरा माउस मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरा सीन, और ये सो ये ऑब्जेक्ट का डिमेंशन दे रहा है। और इसका बहुत अच्छा पार्ट ऐसा है कि ये ना बिलबोर्ड में है। बिलबोर्ड मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स का ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर मैं माउस किस तरफ भी मूव करूं वो लेटर्स मेरे पास ही पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमने सीधा कर दिया तो ये इस तरफ ही, मतलब इस तरफ ही 5000 दिखेगा, नहीं। मैं क्यूब किसी भी तरफ मोड़ू डिमेंशंस देके वो मेरी तरफ ही दिखेंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिमेंशंस पे क्लिक करता हूं, इस एंड पे क्लिक करके ये देखो मुझे इसका डायमीटर मिल गया ऐसे। अगर मैं सर्कल के एज पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ओके,
तो मैं इसको इन अगर दिए हुए डिमेंशंस को ऐसे भी मूव कर सकता हूँ नॉर्मल मूव कमांड से। मतलब मैंने डिमेंशन को सिलेक्ट किया, मूव कमांड से मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे मैं डिमेंशन देता हूँ। मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस लाइन को क्लिक किया तो डायरेक्टली उसका डिमेंशन बाहर आएगा। इसको मैं मूव करके वर्टिकली भी लेके जा सकता हूं। तो ऐसे हम इसको पहले पास लेके आता हूं थोड़ा सा ऐसे, फिर यहां से पकड़ के वर्टिकली लॉक करके ऊपर लेके आता हूं। देखा, वो दूर जा रहा है। सो डायमीटर आप सिर्फ पास में रख सकते हो, ये थर्ड थर्ड एंड में जाएगा नहीं। मतलब ऐसे आया तो वो ऐसे ही एक्सटेंड होगा, वो थर्ड एंड ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद इसका भी डिमेंशन, अगर वर्टेक्सेस होंगे तो मैं वर्टेक्स सिलेक्ट कर पाऊंगा। फिर से डिमेंशन कमांड ऐसे दे दिया, और यहां पे क्लिक करके अगर मैं एक आर्क पकड़ू तो ये रेडियस भी दिखा रहा है, देखो। सो मैंने डिमेंशंस दे दिए यहां पे। ओके, मैंने डिमेंशंस दे दिया। अभी मुझे इन डिमेंशंस को स्पेसिफाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं यहां से एंगल ढूंढ सकता हूं। मतलब ये देखो, दो ऑब्जेक्ट के बीच का। सो अगर यहाँ पे एक लाइन है और अगर यहाँ पे एक लाइन है ऐसी, सो मैं इस पे सिलेक्ट करूं प्रोट्रैक्टर पे, इस लाइन पे ऐसे सिलेक्ट करूं ये बेस, और फिर इसका एंगल पकड़ू ऐसे। बट अभी ये ओरिजिन पॉइंट नहीं है, सो समझो ऐसा पकड़ू बेस और फिर ऐसे, और ये आपको दिखाया गया 15 डिग्री के एंगल पे। ये देखो, ये 15 डिग्री के एंगल पे है उस बेस से। सो ये है प्रोट्रैक्टर जो हमें बेस का एंगल ढूंढने में मदद करता है। ये हमारा एक्सिस है। एक्सिस मतलब ये जो मेरी एक्सिस है ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। ये रेड एक्सिस और ये मेरी फिर ब्लू एक्सिस है। अगर मुझे एक्सिस रीओरिएंट करना है तो मैं इससे कर सकता हूं, बट वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये कमांड। हैज इन देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा रेड एक्सिस मैंने ये बनाया, मैंने ग्रीन एक्सिस ये बनाया, मैंने ब्लू एक्सिस ये बनाया, तो क्या हो गया? मेरा मेन एक्सिस ये आ गया, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, और मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया। तो कंट्रोल जेड करूंगा, अंडू। सो एक्सिस चेंज करना हमेशा अच्छा बात नहीं होता। सो विल लीव इट एज इट इज। सो मैंने मेजर टेप देखा, मैंने प्रोट्रैक्टर देखा, मैंने एक्सिस चेंज करना मोस्टली अवॉइडेड, ये काम का नहीं है आपके लिए। डिमेंशंस दिया। नाउ अगर मुझे नॉमेनक्लेचर देना है, नॉमेनक्लेचर मतलब कुछ टेक्स्ट लिखना है मुझे, कुछ टेक्स्ट अगर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट पे। मैं इसके टॉप पे, देखो कहीं पे भी सेंटर में क्लिक करूंगा और इस तरफ लेके आता हूँ। तो अभी के लिए वो तो एरिया बता रहा है, बट मैं अगर इधर सेकंड क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे आई कैन टाइप इट, टॉप सरफेस, एंटर दबा दूंगा, ऑफ द क्यूब, और बाहर क्लिक किया तो बन गया वो। तो डिमेंशन के साथ मैं लेबल भी कर रहा हूं उसको। यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे, हाइट इज हाइट इक्वल टू साइड, और हाइट इक्वल टू लेंथ इक्वल टू एंटर विड्थ। ओके, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये सब नेचुरल इंफॉर्मेशन मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूंगा, इससे यहाँ पे टाइप करूंगा सिलेंडर। मतलब मैं जो भी डिमेंशंस लिखना चाहता हूँ, समझो अगर मैंने इसको हॉलो बना दिया और मैं इसको नीचे की तरफ, नीचे ऐसा खींचूंगा कि ये नीचे के सरफेस को मर्ज करेगा ऐसे ऑन फेस, और क्लिक करूँ तो ये हॉलो बन जाएगा। ये देखो, हॉलो ऑब्जेक्ट बन गया, ये हॉलो पाई बन गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, इंटरनल एज ऑफ द 3D 3D पाई। अभी मुझे इंटरनल एज देखनी है इसकी।
सो मैं ना के टाइप करूंगा, के, और मुझे इंटरनल एज की लाइन दिखने लगी, देखो। तो इसका इंटरनल ज्योमेट्री भी दिखने लगा, जो इसके पीछे छुपा है वो भी। फिर से क्लिक करूंगा, अभी मैं अंदर की तरफ भी क्लिक कर सकता हूँ। के दबाऊंगा, नहीं दिखेगा ना, मैं बाहर ही रहूंगा, बट मैं के दबाया और अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ। सो अंदर क्लिक किया, बाहर की तरफ यहाँ पे आई विल टाइप इंटरनल एज ऑफ द 3D पाई। अभी ये दोनों इंटरनल एज हो गए, अब मुझे करेक्ट करना है, तो डबल क्लिक करूंगा, ये होगा एक्सटर्नल एज ऑफ द 3D, और ये माउस को मैं मूव करके यहां पे लगाता हूं। मूव करने के बाद एक चीज समझ लो, ये ना फिर से मॉडिफाई नहीं होता। ओके, मतलब अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये मॉडिफाई नहीं होता, मतलब अगर इसका एरो आपने जगह पे मार्क कर दिया वो रह गया। सो इधर आप नया ऑब्जेक्ट बना लो और लिखो, ठीक है। क्लिक, ये क्लिक, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये कॉपी करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये कॉपी कर लिया था मैंने टेक्स्ट। बाहर क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके पेस्ट करूंगा, हो गया। सो मैंने डिमेंशंस डाल दिए, मैंने टेक्स्ट डाल दिया, मैंने सब कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, कैसे करूंगा? इसके लिए आपको याद है मैंने बोला था, यहाँ पे विंडो में प्रेफरेंसेस में जाएंगे, सॉरी प्रेफरेंसेस नहीं, मॉडल इन्फो में। मॉडल इन्फो में टेक्स्ट है और डिमेंशंस है। ओके, सो अभी सबसे पहली चीज, ये हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या है? टाहोमा है। फॉन्ट्स पे क्लिक करूंगा, फॉन्ट्स में समझो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ट्रेबुशे एमएस, ये वाला फॉन्ट। हम किस में हैं अभी? हम टेक्स्ट में है, ये वाला फॉन्ट लेता हूँ। बोल्ड टेक्स्ट लेता हूँ, हाइट उसकी 14 लेता हूँ, ओके करता हूँ। उसके जो एंड पॉइंट्स है टेक्स्ट के, आप देख रहे हो एंड पॉइंट में एरो है। आपको डॉट चाहिए, ओपन एरो चाहिए, सो सॉलिड एरो नहीं लेता। सो टेक्स्ट के लिए समझो, ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है हाइट टॉप सरफेस, ये जो सॉलिड एरो है यहाँ पे, ये वाला जो सॉलिड एरो है, ये छोड़ के मुझे ओपन ब्लैंक एरो चाहिए। सो ऐसे करूंगा। अलाइन टू स्क्रीन, अलाइन टू डिमेंशन लाइन, ये ऑप्शन ऑन रखना, बिकॉज जैसे जैसे हमारा क्यूब व्यू हिलेगा वैसे वैसे वो अलाइन टू स्क्रीन होगा। वरना डिमेंशन लाइन मतलब ऐसे जाओगे तो आधी चीजें दिखेंगे भी नहीं। सो इसके लिए अलाइन टू स्क्रीन रखना। सिलेक्ट ऑल डिमेंशंस, हम डिमेंशंस में है, सिलेक्ट ऑल डिमेंशंस और अपडेट सिलेक्टेड डिमेंशंस, सब अपडेट हो गया। देखो हाइट बहुत बड़ी है, हाइट छोटी करनी है, फिर से फॉन्ट में जाऊंगा, 14 से इसको 10 पे करता हूँ। ओके, अब इसका टेक्स्ट है, ये मुझे ना अलग चाहिए। सो मैं थोड़ा सा ये वाला ब्राइट टेक्स्ट येलो लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल डिमेंशंस, अपडेट सिलेक्ट डिमेंशंस, क्लोज। ये देखो आ गया, लाइट कलर दिख ही नहीं रहा है। सो फिर से यहाँ पे जाऊंगा, मॉडल इन्फो, फॉन्ट्स, 12 की हाइट लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। और ये जो ओपन एरोज है ऐसे, इसको मैं करता हूँ डॉट। जो डिमेंशंस है ये वाले है, जो डिमेंशंस है ये हमेशा स्लैशेस होते हैं। और यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा डार्क लेता हूँ, सो मे बी रेड वाले लूंगा। ओके, सिलेक्ट ऑल डिमेंशंस, अपडेट ऑल डिमेंशंस, ये याद से करना, ये भूलना मत, और क्लोज करना। अभी देखो सब डिमेंशंस रेड में है। कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को भी सिर्फ मूव करूँ ना, तो क्या होता है देखो, टेक्स्ट और डिमेंशंस भी मूव होता है। सो वो उससे लॉक्ड है, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो ये वैसे अभी हम टेक्स्ट को भी वैसे चेंज करेंगे, विंडो, मॉडल इन्फो, टेक्स्ट। अभी यहाँ पे फॉन्ट्स में जाऊंगा, मुझे वर्दाना फॉन्ट पसंद है, सो वर्दाना बोल्ड, 14 की हाइट लेता हूँ, ओके। सिलेक्ट ऑल स्क्रीन टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद लीडर,
अभी अपने नॉर्मल टेक्स्ट दिया है वो अलग, स्क्रीन का टेक्स्ट वो अलग। अगर मैं यहाँ पे ये जो लीडर का टेक्स्ट है, ये मेरे लीडर्स है, ये वाले सिलेंडर ये सब लिखा है, फॉन्ट में जाता हूं, वर्दाना बोल्ड 14, ओके 14, ओके एंड सिलेक्ट ऑल लीडर्स लाइक दिस। एंड मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, मे बी फिर से उसका ब्लू रखता हूँ, ब्राइट, थोड़ा डार्क ब्लू। सिलेक्ट ऑल लीडर टेक्स्ट, ये देखो अपडेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी ये जो लाइन्स है आपकी, लाइन्स कैसी चाहिए, ओपन एरो चाहिए, अपडेट सिलेक्ट, ये देखो ओपन एरो हो गया, डॉट हो गया, लीडर पुशपिन व्यू बेस्ड, व्यू बेस्ड, अपडेट टेक्स्ट। व्यू जैसा अपना अरेंज होगा वैसा वो टेक्स्ट दिखेगा नहीं, सो लेट्स मेक इट टू पुशपिन, अपडेट सिलेक्टेड। अभी वो रहेगा ही रहेगा, ओके सो क्लोज। सो ऐसे आप टेक्स्ट और डिमेंशंस मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी क्यूब का, बड़ा है छोटा है, आप टेक्स्ट के साइजेस खुद अरेंज करो, बट दैट इज हाउ यू कैन मॉडिफाई स्केचअप में टेक्स्ट्स। तो हमने ऑब्जेक्ट जो भी बनाया उसके साइजेस डिमेंशंस यहाँ पे कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक चीज है यहाँ पे एंटिटी इन्फो, ये है ट्रेस। ट्रेस कैसे होते हैं वो बताता हूँ। सो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस सरफेस को, ये सरफेस का पूरा एरिया बता रहा है वो, ये देखो स्क्वायर में। मुझे स्क्वायर में एरिया नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस नहीं, मॉडल इन्फो में हमारे यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। मुझे एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में, मतलब मेरा यूनिट्स लेंथ रहने दो में, मुझे एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, और वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में चाहिए। क्लोज किया, अभी देखो इसके ऊपर क्लिक किया, 25 स्क्वायर मीटर एरिया, सो ये मुझे एरिया भी बताता है। एज पे क्लिक करूं सो मुझे लेंथ भी बताता है। मैं दो तीन सरफेस सिलेक्ट करूं, मुझे टोटल एरिया भी बताएगा। तीन फेस सिलेक्टेड है, हर एक फेस का एरिया कितना है। एंड डजेंट वो सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, मैं रैंडम भी बनाऊं ना तो स्केचअप का रिलेशन टेक्निकल भी है। ऐसा नहीं है कि खाली कुछ टाइम पास के लिए 3D कर रहे हो। इसको सिलेक्ट किया, इसका भी एरिया बताएगा 162 मीटर स्क्वायर। सो इधर भी ये जो मेरा अभी एरिया है, मतलब मैंने अभी ये सर्कल को ये सिलेंडर बनाया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरा एरिया इस सरफेस का, कंट्रोल दबा के रखा तो ऊपर का सरफेस ऐड, कंट्रोल दबा के रखा नीचे का सरफेस ऐड, 117 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। अगर इसको पूरा सिलेक्ट करूं तो वॉल्यूम दिखा रहा है, नहीं वॉल्यूम यहाँ पे नहीं बताएगा, वॉल्यूम हम कैसे ढूंढेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि ये जो हम शेप्स बना रहे हैं, इसको हाइट विड्थ दे रहे हैं, ट्रे के एंटिटी इन्फो में आप जिस पे भी सिलेक्शन करोगे उसका पूरा कुंडली यहाँ पे मिलता है। लेंथ क्या है अगर सिंगल होगा तो, ये क्या है, दो लेंथ सिलेक्ट कर लिए एक साथ तो कितना टोटल एज है, दो लाइंस के साथ अगर एक आर्क सिलेक्ट किया तो 14 एजेस। आपको समझा ये 14 एजेस क्यों बता रहा है, बिकॉज ये भी स्ट्रेट लाइंस से बना है। सो ये और टोटल लेंथ इतना है 13,924 मतलब 13 मीटर के आसपास ये लेंथ है। अभी ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। सो विंडोज में जाते हैं, मॉडल इन्फो में, फिर से मैं जाऊंगा टेक्स्ट में। यहाँ पे जो 14 मैंने लिया है टेक्स्ट का साइजेस, ये फॉन्ट्स में 12 करता हूं, अपडेट ऑल सिलेक्टेड, और ये देखो ये कर लिया मैंने, ये हाइट और वेट अरेंज कर लिया, ठीक है। अभी सिंपल चीज, 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट क्या काम का है देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लॉट नंबर 1, ठीक है, सिलेक्ट किया। फॉन्ट में दो चाहिए वो दे सकता हूँ, ये वाला फॉन्ट चाहिए, अलाइन सेंटर में होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में से अलाइंड लगता हूँ, रेगुलर रखता हूँ, हाइट इसका 1 फुट 300 रखता हूँ, एक्सट्रूडेड, फॉर्म फिल्ड, ठीक है। कैसा रहेगा, मतलब फॉर्म जो है वो पूरा फिल्ड रहेगा कि हॉलो रहेगा, सो मुझे फिल्ड चाहिए। एक्सट्रूडेड कितना बाहर आना चाहिए, सो मैं समझो लेता हूँ इसको
एक 200 mm बाहर आना चाहिए। प्लेस करता हूँ, जब मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखो क्या हुआ, ऐसा इस पे आया, यहाँ पे लाया, इस सरफेस को पैरेलल हो गया, इधर गया इस सरफेस को पैरेलल, ऊपर गया ऊपर वाले सरफेस को, कर्व को अटैच होगा नहीं, बट ऊपर गया, ये देखो जिस सरफेस पे रखूंगा ना उस सरफेस पे वो फ्लैट होगा। ऐसा क्लिक किया, ये देखो। सो उस फॉन्ट का 3D में 200 mm एक्सट्रूडेड, और ये सॉलिड फॉन्ट है, देखो हॉलो नहीं है, पूरा सॉलिड फॉन्ट है, पूरा भरा हुआ फॉन्ट है। तो ये डिजाइन के काम में आता है कि किसी का आपको बंगलो, आपके स्ट्रक्चर्स का ये लिखना है आपको, तो आप इसको रोटेट करो अभी, मतलब राइट एरो दबा के इस प्लेन में ऐसे रोटेट करो। ठीक है, ये प्लॉट नंबर 1 आपने लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेंडर डायग्राम प्लेस, इस प्लेन में टाइप करूंगा, फिर इसको नीचे कॉपी करूंगा ऐसे। अब इसको कॉपी करना है तो क्या करूंगा, मूव करूंगा, अप एरो दबाऊंगा और सीधा वर्टिकली नीचे लेके आऊंगा ऐसा। जूम करके ये एज पे कहीं पे तो ऐसा देखूंगा कि मूव होके ऐसा ऊपर नीचे ना हो। सो मूव कमांड, क्लिक, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, ये देखो ये हो रहा है। तो इसको कहीं से भी लॉक कर सकता हूं मैं, कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पे जाके सिर्फ मुझे प्लेस करना है इसके एंड के यहाँ, और ये सिलेंडर डायग्राम में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे इन शेप से ये करो। अभी इसके जो रिमेनिंग शेप्स है वो क्या है, जरा जस्ट एक गो थ्रू करते हैं। ये तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट कमांड मतलब जो मिडल माउस बटन दबा के रखा तो ये ऑर्बिट होना लग गया। अगर आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट क्लिक से आप कंट्रोल कर सकते हो ऑर्बिट। ये पैनिंग है, जो हम नॉर्मली शिफ्ट और मिडल माउस बटन दबा के करते हैं, ये आप लेफ्ट क्लिक से कर सकते हो। ये है जूम, इसको फिर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखो, माउस आगे लो जूम होगा, माउस पीछे लो जूम आउट होगा। यहां पे क्लिक करोगे तो जो सरफेस पे ऐसा विंडो बना दोगे उतना जूम होगा। जूम एक्सटेंड्स मतलब ऑटोकैड जैसा पूरा ड्राइंग पूरे स्क्रीन में फिट हो जाएगा। और प्रीवियस मतलब इसके पहले का जो स्क्रीन लॉक किया था, फॉर एग्जांपल ये व्यू मुझे अच्छा लगा था, ये वाला व्यू अच्छा लगा था, तो मैंने जूम एक्सटेंड किया, तो मुझे फिर से पिछले वाले व्यू में जाना है, मैं फिर से प्रीवियस व्यू दिखाऊंगा, मैं वहां पे गया। अच्छा, कुछ डाउट्स है आप लोगों को? सर टेक्स्ट के लिए कोई कमांड सिलेक्ट नहीं करना, क्या किया ना? अरे शुरुआत से लेक्चर में बैठो, ये क्या ये किया ना टेक्स्ट के लिए? टेक्स्ट मैंने पहले से डाल के रखा था, मैंने सिर्फ यहां से चेंज किया उसको। सुरेंद्र ठीक से फिर से वीडियो देख ले। स्केचअप 22 में होल बनाने के लिए इरेज सिलेक्ट करना पड़ रहा है, क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर सर्कुलर में कैसे रखे? सर्कुलर में यू कांट कीप 3D टेक्स्ट, एडिट नहीं होता 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट एडिट नहीं होता। 3D टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि डबल क्लिक करिए और वो एडिट होना चालू हो गया, नहीं, वो फिर से पूरा नया बनाना पड़ता है। सिलेंडर यहाँ पे रखूंगा तो वो एक एक स्ट्रेट लाइन को एडजस्ट होगा, ठीक है, पर टॉप में ही ऐसा फ्लैट में एडजस्ट होगा। तो इसको यहाँ पे मूव करके नीचे की तरफ लेके जाता हूं, या फिर जूम करूंगा इस एंड में कि उसका एज, इसका एज और उसका ये देखो इसका जो एज है और इस किसी और यहाँ का एज है वो स्नैप हो, ऐसा लाइन नीचे ड्रॉ करूंगा और फिर यहां से तो ऐसे। तो सिलेंडर में आप बेसिकली इसका सीन कैसा है मालूम है, आपको ये फ्लैट पिच करना पड़ता है, और ये जो पिछला टेक्स्ट है सिलेंडर 1 नीचे की तरफ फ्लैट में, ये देखो आ गया। एडिट नहीं होता 3D टेक्स्ट, एक बार कर दिया गलत हो गया फिर से करो। तो ये जूम हो गया, ये आपके डिमेंशंस और नोमेनक्लेचर के टाइप्स हो गए, एनोटेशंस का बार हो गया, ये आपका मॉडिफिकेशन हो गया, और ये आपके ड्राइंग्स हो गए। अभी मॉडिफिकेशन में हमने फॉलो मी कमांड देखा था उस दिन, नहीं ना? हम फॉलो मी फ्राइडे को देखते हैं। फॉलो मी कमांड्स के साथ हम प्लगइन्स फ्राइडे को देखेंगे थोड़ा। फॉलो मी के लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा, अभी आधा लेक्चर होने के बाद में फॉलो मी आपको नहीं दिखा सकता,
वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर रहेगा। फॉलो मी बहुत डेप्थ वाला कमांड है। ओके, ऑफसेट बाकी सब कमांड हम देख चुके हैं। तो टेक्निकली आपका लार्ज टूल सेट जो है ना स्केचअप में आप देख चुके हो। ये तो वेयरहाउस के बटन्स है, ये हम देखेंगे। और ये जो अगेन वीडियो वॉक थ्रूज है, सो वो कुछ लास्ट में हम बंगलो वंगलो बनाएंगे तब देखते हैं। अभी जो भी स्केचअप आप यहाँ पे देख रहे हो कमांड्स में, आधे से ज्यादा तो ये बटन्स में हो गया। सो ये ड्रॉ में जो है ना लाइन, आर्क, शेप्स और सैंडबॉक्स, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। सो ये लाइन, शेप्स, ये अपने यहाँ पे आर्क्स बना दिए। टूल्स में सिलेक्ट, इरेजर और पेंट बकेट, ये तीनों यहाँ पे है। मूव, रोटेट, स्केल यहाँ पे है। पुश, पुल, फॉलो मी हमें सिर्फ देखना है। आउटर शेल और सॉलिड टूल्स, ये हम पुश पुल के साथ ही देखेंगे। पुश पुल नहीं, अपना फॉलो मी के साथ ही ये कनेक्ट होते हैं। टेप प्रोटेक्टर हमने देखा। एक्सेस, डिमेंशन, 3D टेक्स्ट, सेक्शन प्लेन, सेक्शंस कैसा देना है, एलिवेशंस कैसे देना है ये। और ये एडवांस कैमरा, इंटरैक्टिव सैंडबॉक्स, ये सब लास्ट के वॉक थ्रूज के हैं। बट आप समझ रहे हो कि बहुत सारी बार कमांड्स रिपीट होते हैं स्केचअप में। ये जो व्यूज है, स्टैंडर्ड व्यूज, टॉप बॉटम, ये प्रीवियस देखा, ये वाला है, ये बटन। नेक्स्ट व्यू, जो आपका नेक्स्ट कैमरा का ये था, वो स्टैंडर्ड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बैक सेंटर आइसो, ये क्या है, ये यहां से है। आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू। तो आप स्केचअप का स्क्रीन लॉक कर सकते हो। सिर्फ जूम इन करो, लाइक मैं फ्रंट व्यू में गया, मैंने सिर्फ फ्रंट व्यू में रख के सिर्फ स्क्रीन को ऐसा पैन किया और थोड़ा जूम इन किया, ये देखो। तो ये हो गया फ्रंट व्यू, बट ये पर्सपेक्टिव में है। अगर मुझे 2D व्यू चाहिए तो कैसे करूंगा? तो मैं कैमराज में जाऊंगा और ये तीन व्यूज है, पैरेलल प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव। स्केचअप हमेशा इस पे होता है। हम पैरेलल प्रोजेक्शन में जाएंगे और ये देखो अभी ये 2D व्यू बन गया। कैमरा प्रोजेक्शन अगर पैरेलल है, ओके, तो आइसोमेट्रिक, ये देखो आइसो 30 डिग्री के एंगल में बन गया। टॉप व्यू, ये क्या है, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, बैक व्यू, राइट व्यू। सो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कैमरा व्यूज यहां से। सो एंटिटी इन्फो आपने देखा कि हर एक चीज को जो आप सिलेक्ट करोगे वो उसका एंटिटी इन्फो वहां पे आएगा। इसका एरिया आएगा, ये कौन से लेवल में है। हाँ, स्केचअप में लेवल्स भी होते हैं। तो अभी लास्ट के जो हमारे थोड़े टाइम बचा है उसमें मैं आपको टेक्सचर्स बताता हूँ क्या होता है। ये मटेरियल्स, तो कोई भी शेप बनाओगे आप, ओके, कोई भी शेप बनाओगे, तो अभी हम थोड़ा कंपोनेंट और इसके बारे में देखते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, मटेरियल्स क्या होता है। तो समझो मुझे ना एक प्लेन, तो अभी कैमरा में फिर से पर्सपेक्टिव में डालूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। बीच में अगर मैं प्लान बनाऊंगा, समझो मुझे एक वाटर बॉडी बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक अंदर ये बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे चार मैं कॉलम्स दूंगा कॉर्नर में ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट बनाता हूँ ऐसा, और मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसा कॉर्नर लेता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमने रेक्टेंगल्स बनाए, मतलब मेरा एक यहाँ से मेरे कॉलम्स आएंगे, यहाँ पे बॉडी का बाउंड्री होगा और ये मेरा वाटर बॉडी होगा। सो हमने 2D में बनाया, हमको इसको थिकनेसेस देने हैं, तो कैसे देंगे? सो मैं अभी मटेरियल्स में जाता हूँ। मटेरियल्स में, और किसी ने कुछ पूछा है डाउट? मिरर कैसे करें, देखते हैं। मिरर्स, वो राइट हैंड साइड कमांड पूरा देखना है, वो देखते हैं। सो उसमें मिरर कमांड है नहीं, बाय द वे, अगर तू देखेगा तो ये कैड नहीं है बॉस, ये स्केचअप है। मिरर कमांड है बट इसमें नहीं है, अलग से है वो, देखते हैं। सो मटेरियल्स में आपको ये बाय डिफॉल्ट प्रीलोडेड मटेरियल्स मिलते हैं स्केचअप के, ये देखो, वुडन, सिंथेटिक सरफेस, और उनका डिस्क्रिप्शन रहता है यहाँ पे। मैं समझो मेटल में जाऊँ तो ये नॉर्मल मेटल्स है मेरे, रस्टेड मेटल, ये बस का जो अपना फ्लोर रहता है ट्रेन और बस का, वो वाला टेक्सचर्ड मेटल्स, रोड का मटेरियल्स। तो अभी इसको हम जरा टेक्सचर्स देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, ये ना हम स्टोन का बनाते हैं। सो मैं स्टोन पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ टाइल्स पे, और स्टोन दिखता है नहीं तो ब्रिक्स पे जाता हूँ, कुछ अच्छा नेचुरल स्टोन लेता हूँ, ये वाले रफ कंक्रीट स्टोन्स है ना, ये लेता हूँ मैं। इस पे यहाँ पे टेक्सचर डालूंगा। ये देखो टेक्सचर मेरा टाइल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे बीच में जो चाहिए ना, थोड़ा मार्बल का रहेगा। सो मैं जाता हूँ स्टोन में, ये वाइट मार्बल रहता हूँ, ये यहाँ पे फिक्स करूंगा। और मेरा जो ये है वाटर, वो मैं यहाँ पे बीच में वाटर का लेयर ऐसे दूंगा। और ये मेरे जो वुडन कॉलम्स है, वुड में जाता हूँ, ये वुडन यहाँ पे दे देता हूँ कॉलम्स। तो अभी चलो इसको ना जरा पुश पुल करते हैं। सो पहले प्लिंथ होगा, तो प्लिंथ जितनी थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी ऐसी, बराबर ऐसी प्लिंथ होगी। सो मैं ये जो मेरे वुडन के कॉलम्स होंगे वो भी ऐसे रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस मार्बल के इसको निकालता हूँ थोड़ा ऊपर, और वाटर का लेवल इसमें थोड़ा ऐसे बढ़ा देता हूँ। सो ये बन गया मेरा एक 3D सरफेस बन गया। बट हो क्या रहा है, मेरा ये जो मार्बल है वो साइड में भी आ गया, बिकॉज ये टेक्सचर उठा ना, तो ये आ गया। सो मैं क्या करूंगा, मुझे यही टेक्सचर मार्बल का इस तरफ लगाना है। सो मैं फिर से यहाँ से मार्बल के टेक्सचर में जाऊंगा नहीं, मटेरियल्स में। मैं क्या करूंगा, ये आई ड्रॉपर है, इस पे क्लिक करूंगा, या फिर पेंट बकेट पे क्लिक करूंगा और ऑल्ट दबा के रखूंगा, ऑल्ट बटन। वो आई ड्रॉपर में टर्न होगा। अभी यहाँ पे देखो वुड विनियर सिलेक्टेड है, मार्बल पे क्लिक करता हूँ, मार्बल का मटेरियल आ गया। अभी मैं मार्बल का मटेरियल असाइन करता हूँ हर जगह। ये पकड़ा, ये इसके साइड में लगा दिया इस तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा वुडन कॉलम का बेस ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। ये यहाँ पे दे दिया। तो मैंने ये जो रफ स्क्वायर मटेरियल कंक्रीट ब्लॉक है, इसको साइड प्लिंथ के साइड में दे दिया, प्लिंथ के ऊपर दे दिया, यहाँ पे मार्बल दे दिया, यहाँ पे वाटर बॉडी दे दी। अभी इसको फाइन ट्यून कैसे करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो ये हमने कुछ एक नॉर्मल मटेरियल्स का शेप दे दिया। अभी मटेरियल्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंक्रीट में जाता हूँ। अभी डिटेलिंग किस चीज को बोलते हैं, एसफाल्ट में जाऊंगा, ये कंक्रीट लूंगा, एक कंक्रीट का बेस होगा मेरा, वो इधर देता हूँ। टॉप में मैं ऐसा दे देता हूँ इसको, यहाँ पे कंक्रीट एक दे दिया मैं। अभी ये जो टाइल है मेरी बहुत छोटी है, मुझे बड़ी करनी है ये टाइल। मतलब ये जो मेरा टेक्सचर है, सबसे पहला मैं टेक्सचर लाऊंगा इंटरफेस पे। ऑल्ट दबा के रखा, इस पे क्लिक किया, मेरा इंटरफेस आ गया, रफ स्क्वायर कट ब्लॉक आ गया मेरा। ये जो सिलेक्ट है ना मेरा, उसमें एडिट में जाऊंगा। एडिट में जाके मैं यहाँ पे ये जो साइज दिख रही है, साइजेस होगा मेरा टेक्सचर का। ओके, ये मेरा टेक्सचर का इमेज है जो यहाँ पे आ चुका है। मैं टेक्सचर को डार्क लाइट यहाँ से कर सकता हूँ, मैं टेक्सचर को थोड़ा कलराइज कर सकता हूँ। अगर कुछ कलर गलत हो गया तो मैं रीसेट कलर पे क्लिक करूंगा, और ये नॉर्मल फोटो के कलर पे गया। थोड़ा सा डार्क करता हूँ इसको। इसके बाद यहाँ पे जूम इन करूंगा, ये 914 मतलब 3 फुट बाय 3 फुट रफली है, बट हमें थोड़ा सा बड़ा करना है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये सेम है, विड्थ और हाइट सेम है, तो मैं इस पे ना क्या करता हूँ, 3000 करता हूँ। बन गया। अभी टेक्सचर थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा दिख रहा है, टाइल्स के जैसा। 3000 नहीं दिख रहा, 3250 करते हैं इसको जरा। हो गया, दिख रहा है टेक्सचर अभी प्रॉपर, जरा सा बड़ा। आपके टेक्सचर्स को साइजेस आप इस एडिट से, मतलब जो टेक्सचर आपने सिलेक्ट किया है उसके ही बाजू में एडिट बटन होता है, वहां से उसका साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने क्या किया, अगर ये आपने 1000 रखा तो ये भी 1000 ही होगा। अगर ये आपने 500 रखा तो ये भी 500 ही होगा। सो लिंक है वो एक दूसरे को। 3000 रखा, ये भी 3000 हुआ। अगर आप ये लिंक को क्लिक करते हो, लिंक ब्रेक हो गई। अभी ये 3000 है तो इसको आप 5 6000 करो, हो गया, थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया सब, देखो।
जो पहले स्क्वेरिश था 3000 बाय 3000 रेक्टेंगुलर टाइल्स हो गया। तो आप ऐसे साइज में चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसको लिंक करोगे ना, फिर अगर मैं इसको, ये 1:2 का रेशियो हो गया, 1:1 की विड्थ और उसके ही 2 टाइम्स की हाइट हो गई। सो अगर मैं इसको 2000 करूं, तो देखो 1:2 का रेशियो मेंटेन रहेगा। सो ये जो लिंक है ना, ये रेशियो मेंटेन करने का है। सो मैं इसको लिंक ब्रेक करता हूं, इसको रखूंगा 3000, इसको रखूंगा 3000 और लिंक। तो मैंने ऐसे टाइल्स लगा दी। सिमिलरली मार्बल का मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 2500। ये देखो अभी मार्बल का अच्छा टेक्सचर आ गया। बट ये टेक्सचर्स ऐसे नहीं होते, मतलब टेक्सचर्स हमने मार्बल के दे दिया, बट ये मालूम है ना आपको, थोड़ा एज होता है और ये एज बाहर आता है। सो अभी हम ये कमांड्स एक दूसरे से मिक्स एंड मर्ज करेंगे। मतलब कैसे, समझो ये मेरा नीचे का सरफेस है, ये व्हाइट कलर का आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर का जो ये सरफेस है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्टोन में मैं ब्लैक ये ग्रेनाइट लूंगा और ये ऊपर लगाऊंगा ऐसे। एफ ऑफसेट, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको बाहर निकालूंगा ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे अब अंदर की तरफ भी थोड़ा सा अंदर निकालूंगा इसको, मतलब ये यहाँ से, सॉरी, किधर गया ऑफसेट कमांड, इस तरफ भी थोड़ा लाया। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस जनरेट हुआ है, ऐसा एक सरफेस ड्रॉ करूंगा, उसको ऑफसेट लगाऊंगा, ये सरफेस डिलीट किया मैंने, ग्रेनाइट डार्क करके इसके बीच में करूंगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा थिकनेस दूंगा, सेम थिकनेस डबल क्लिक करूंगा, इसमें रेप्लिकेट होगा, इसको मैच करूंगा, ये इसको मैच करूंगा। ये देखो अभी हो गया इंटरनल बाउंड्री मेरा, ये लग रहा है अभी। और अगर मुझे इंटरनल टाइल्स और सिंपल चाहिए, सो ब्रिक में जाके मैं ये वाले लेता हूँ और ये वाले दे दूंगा अंदर। ये देखो अंदर ये दे दिया, एडिट में गया, एडिट में जाके मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, सो 3000 करता हूँ। ये देखो, तो ये आपका वाटर बॉडी बन गया। सो ऐसे आपको मटेरियल्स डाल के 3D मॉडल करना है। अभी हम पहले मटेरियल्स क्यों देते हैं, उसका भी रीजन देखो। ये नॉर्मल क्यूब है और ये और एक उसका कॉपी है। एक में मैंने मटेरियल दिया है, एक में मैंने मटेरियल नहीं दिया है। जब मैं इसको रेज करूंगा ना, तो मैं मुझे फिर मटेरियल देने पड़ते हैं 6 बार क्लिक करके, नीचे भी। जब मैं पहले ही मटेरियल देता हूं, तो मैं रेज करूंगा और सब जगह पे उसका मटेरियल कॉपी होगा। अभी इसी के ऊपर से मुझे और एक अलग मटेरियल निकालना है, तो मैं कैसे टेक्निक करता हूं, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये ब्रिक टम्बल दूंगा, ये दूंगा ऐसा टेक्सचर। इस टेक्सचर को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। ओके, पुश एंड पुल करूंगा ना, सिर्फ नॉर्मल पुश एंड पुल। ठीक है, मतलब इस कमांड पे गया मैं, 3000 पहले वो करके एंटर, मैं पुश एंड पुल करूं ऑटोमेटिकली हो गया ना, एंटर। हो गया। तो अभी पुश एंड पुल करूं ना, तो साइड की भी ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगी। बट अगर पुश एंड पुल कमांड चालू है मेरा, मैं कंट्रोल बटन दबाऊं, तो उसके बाजू में एक प्लस आ गया। ये प्लस क्या करता है, सरफेस के ऊपर और एक नया सरफेस चालू करता है। सो देखो, बिना कंट्रोल के पुश एंड पुल करूं तो ये और ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ये सरफेस वैसा ही रहेगा, बाजू के मटेरियल देखो एक्सपांड हो रहा है। बट अगर मैं कंट्रोल दबाऊं, तो नया सरफेस एक्सटेंड होगा। इसको मैं ये वाला दूं, ये नीचे ऊपर लेके आया, फिर से ये वाला मटेरियल इसके ऊपर दूं, ये वाला लेके आया। अभी आप इसमें मॉडलिंग का थोड़ा सा तरीका देखो, ये इसको मैं पुश करता हूँ पीछे, पुश इसको किया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये देखो ये ऐसे, या ये देखो ऐसे। सो एक सिंपल कॉलम को हमने ऐसा इंटरेस्टिंग बना दिया, सिर्फ ये कमांड्स मिक्स करके एक दूसरे के साथ। सो अभी ये आपको समझा कि आप मटेरियल्स कैसे देते हो। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये एक जो प्लेस है ना, ये जो बेस है मेरा, इसको मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ। समझो ये मेरे रेफरेंस है, मैं बाहर यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ और उसको अंदर लेके आता हूँ। ठीक है,
सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज देता हूँ। ओके, ऐसे किया। ये वुडन कॉलम मैंने फिल किया, ये वुडन कॉलम मैं ऊपर लेके आता हूँ। देखो ये देखो, ये मैं इसको इधर से कंट्रोल दबा के ऐसा ऊपर लेके आता हूँ। और फिर ये जो शेप है ना, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इसके ऊपर प्लेस करता हूँ। देखो आई एम लाइक, अभी मैं बहुत स्मार्ट काम कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ ऐसे, और फिर यहाँ पे ऊपर फिर से सरफेस ड्रॉ किया, इरेज किया, उस सरफेस को ये वाला मॉडल दे दिया। तो ये मैंने कॉलम ड्राफ्ट किया, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कॉलम मैंने बना दिया। अभी ये एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, उसका कंट्रोल सी कंट्रोल वी दूसरा कॉपी बना दिया। एक को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मेक अ ग्रुप करूंगा, ये देखो मेक अ ग्रुप। और ये पूरा एक साथ अलग अलग जो मैंने बनाया था ये ग्रुप बन गया। दूसरे कॉलम को राइट क्लिक करके मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, इसको नाम दूंगा कॉलम 1 8। सो ये ग्रुप है और ये कंपोनेंट है। सो इस ग्रुप को मैं, ये जो ग्रुप है ना मेरा, मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा दूर। ये देखो ये रेफरेंस पे बेस हो गया, कॉपी पेस्ट, ये मैं यहाँ पे ऐसे बिठा देता हूँ। और ये जो दूसरा मेरा कंपोनेंट है, मैं इसको मूव करता हूँ इस रेफरेंस के एज पे, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। तो ये ग्रुप है और कंपोनेंट है। अभी दोनों में फर्क क्या है? सिलेक्ट तो सेम हो रहा है, फर्क क्या है? तो एक काम करता हूँ, चलो ग्रुप में ना एक चेंज करता हूँ मैं। ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऑफसेट देता हूँ, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक। और मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ ऐसे, 1500 mm बाहर निकाला। हर साइड से मैंने डबल क्लिक किया। उसके बाद मिडिल पॉइंट से यहाँ पे, मिडिल पॉइंट, ओके, मिडिल पॉइंट, देखो ये ऐसे ऐसे समझो लाइन ड्रॉ की मैंने। अभी पुश पुल कमांड से मैं दोनों सरफेस ऐसे पुश पुल, फ्लैट सरफेसेस है तो एक दूसरे को मीट होके वो मर्ज होके डिलीट होंगे, ठीक है। सो ये क्रिएटिविटी ही आपका फिर बाद में आपको स्केचअप में इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स बना देगा। तो ये ग्रुप था, मैंने डबल क्लिक करके उसको एडिट करना चालू किया और उसके चेंजेस किए। बट वो चेंजेस यहाँ पे इस ग्रुप में हुए नहीं। ग्रुप में ना चेंजेस कंटेजियस नहीं है, मतलब एक में करूँ तो दूसरे में नहीं होता। पर अगर मैं कंपोनेंट लूँ, और ये कंपोनेंट समझो ये दो यहाँ पे है, इसका और एक कॉपी यहाँ पे बनाता हूँ और इसकी और एक कॉपी यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये कितने भी कंपोनेंट्स हो, मैं ऑफसेट इधर करूंगा सबको। यहाँ पे गया मेरा ऑब्जेक्ट, हाँ, थोड़ा जंप करता है स्केचअप, ये इसका फॉल्ट है जरा। फिर पुश पुल से वैसे ही 1500 mm बाहर निकालूंगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, मिडिल पॉइंट से लाइन, इस लाइन से इधर मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट से यहाँ पे, और यहाँ से मिडिल पॉइंट, क्लिक, क्लिक। और जिस तरह मैंने लाइन बनाया था, मर्ज, मर्ज। तो मैंने एक कंपोनेंट में ये चेंज किया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस के लिए ना उसका ये भी बदल देते हैं। सो ऊपर का सब लेयर सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करूंगा, ऊपर से सब सिलेक्ट किया, इसका मैं लुक ऐसा बदलता हूँ, बैक करूं। तो कंपोनेंट्स का सीन ऐसा है, कैड ब्लॉक्स जैसा है।
एक में करोगे तो सब जगह पे होगा। इधर भी चेंज करूं, मतलब सिलेक्ट किया, ये नीचे वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया पूरा, यहाँ पे इसका टेक्सचर बदला, इधर भी हुआ। ग्रुप में एक में करोगे सब में ही होता है। तो अभी मैं इसको, इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे लेके आता हूँ। सो कंपोनेंट्स का काम क्या होता है? कंपोनेंट्स बेसिकली आपके, अगर स्केचअप मॉडल में आपको बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स बनाने हैं, सेम है, सेम एलिमेंट्स है, हर बार नया बनाने का जरूरत नहीं, तो आप ऐसे बना सकते हो। अभी ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, समझो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, डबल क्लिक करूं, ये जो इसका कॉलम है मैं इसको खींचता हूं, यहाँ पे टच करता हूं, पर क्या हुआ, आपने देखा क्या हुआ? आगे वाले कंपोनेंट्स भी चेंज हुए, मतलब इधर से इधर ज्वाइन हो गया, बट अगर मुझे ये और ये इसमें चेंज नहीं चाहिए, ये कंपोनेंट्स है, तो वो कैसे होगा? सो हम ये कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक यूनिक करेंगे उसको, ठीक है, मेक यूनिक, इसको भी राइट क्लिक करके कंपोनेंट के बाद मेक यूनिक, डबल क्लिक करूंगा। अभी देखो, ये और ये कंपोनेंट को यूनिक नहीं किया है, सेम रखा है। यहां से इसको अगर मैं पुश करके इधर ज्वाइन करूं तो यही हुआ, ये कंपोनेंट होके भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें, तो ये अलग है, अभी ये इससे भी कनेक्टेड नहीं है, सो ये टोटली कंपोनेंट अलग हो गया। राइट क्लिक करूंगा, इसको मेक यूनिक करता हूं, यहाँ पे जाके इसको पुश करता हूं, इधर ज्वाइन करता हूं। सो ये आपको अभी टेक्निक्स याद रखने कैसे, और फिर यहाँ पे जाके इसको पुश करता हूं, तो ये देखो बन गया मेरा। तो कंपोनेंट्स ही बनाए थे, बट उसमें से दो तीन को मैंने यूनिक किया, एंड आई वाज एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ एन एलिमेंट, ये मटेरियल्स से। अभी मैं शैडोज में जाता हूँ, सनलाइट ऑन ही है, थोड़ा शैडो प्ले करता हूँ, थोड़ा सा डार्कनेस भी इसका थोड़ा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इसको जरा सा एक, इस लेंथ में थोड़ा सा मुझे घुमाना पड़ेगा, ऐसा देखता हूँ, मे बी 530 वाली कंट्री लेता हूँ, ये देखो, ये इस तरफ जाता हूँ, डे का नाइट का इस तरफ, ये देखो, एंड ये शैडो का प्ले हो गया आपका। तो आपने ये सब करके जो 3D मॉडल्स बनाए ना, सिंपल ग्रुप और ये कंपोनेंट्स आपने देखा, टाइल्स के लिंक को ब्रेक कैसे किया, अच्छा कोई नया नहीं है ना, ठीक है। सो अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपने अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया, 3D में होगा समझो, देखो ऐसा है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप इसको फ्लिप कर सकते हो रेड डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे फ्लिप हो गया, ग्रीन डायरेक्शन में मतलब इस तरफ, मतलब अगर देखो इसको सिलेक्ट करूं, इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा, और फिर राइट क्लिक करके अगर मैं इंटरसेक्ट फ्लिप अलोंग रेड डायरेक्शन, ये देखो, तो उसका मिरर ऐसे बनता है, कुछ भी बनाओगे उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना और फ्लिप एज करना, तो वो मिरर होगा, और मिरर 3 डायरेक्शन में होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, सो ये हो गया आपका स्केचअप का 3D मॉडलिंग का बेसिक्स, एटलीस्ट बेसिक्स। शैडो ऑन करके थोड़ा सा फोटो बीटो खींचो, थोड़ा बेसिक मॉडल से प्रैक्टिस करो, अभी डिटेल में मत जाओ, इसमें और इंटेंस मॉडलिंग हमको देखना है, और खुद के टेक्सचर्स कैसे ऐड करने हैं, वो सब हमें चीजें देखनी है, सो बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी है। तब तक यहाँ इतना करो प्रैक्टिस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ट्रे ऑप्शंस जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, 3D वेयरहाउस देखेंगे। उसके लिए सिर्फ सबसे पहले काम करना, 3D वेयरहाउस अगर जा रहे हो तो यहाँ पे विंडो में 3D वेयरहाउस होता है, trimble.com पे अपना अकाउंट खोल लेना, लाइक मेरा नाम जो है यहाँ पे SANMANKOL है, सलमान कोहली जो मेरा नाम है। सो आई विल डायरेक्टली गो टू ट्रिम्बल, ये जो आपको दिखेगा अभी, ट्रिम्बल के स्केचअप के प्रोफाइल पे trimble.com पे जाओ, sketchup.com पे, और अपना ये कर लो, ऐड कर लो
अपना एक अकाउंट फ्री है, ये बना के रख दो, बिकॉज आप 3D वेयर हाउस तब तक एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आपने ये नहीं बनाया, और ये आपको लगेगा। चलो गाइस, टेक केयर।